मुख्य द्वार पर गणेश जी विराजमान है। ये है नंदी। यहाँ का नाम है। तो इस मंदिर की कथा इतिहास इस तरह से आप यहाँ हाथ में रखिए और अपनी मनोकामना मांगिए। और यहाँ पे बैठ के विशेषानंद महाराज ने तपस्या की थी भोलेनाथ की। हर हर शंभू दोस्तों, आज हम आए हैं शिवबाड़ी में और यहाँ पे एक कथा प्रचलित है जिसको आगे मैं वीडियो में बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलते हैं शिवबाड़ी में। ये है शिवबाड़ी के लिए रास्ता और घंटी लगी हुई मंदिर के लिए। ये है शिवबाड़ी मंदिर का मुख्य द्वार। बहुत ही पवित्र मंदिर है ये। इसमें लकड़ी का जरा भी उपयोग नहीं हुआ है। बड़े बड़े वो लगाए हैं, पत्थर से स्लेट लगाए हैं लकड़ी की जगह पे। अंदर हम आपको अपनी वीडियो में दिखाएंगे। मुख्य द्वार पर गणेश जी विराजमान है। पूरी पत्थर पे नक्काशी की गई है ये। और ये भगवान शिव का मंदिर है। ये है नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के सामने। आपने देखा होगा कि नंदी भगवान जो होते हैं वो बैठी अवस्था में होते हैं हर मंदिर में, लेकिन यहाँ खड़ी अवस्था में है। ये गंगा नामक बछड़े का स्थान है जो यहाँ पे रहता था और भोलेनाथ के शिवलिंग के पास ही रहता था। इसमें सारी पत्थर के ऊपर जो है देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। इसमें काफ़ी लगभग 1100 साल पुरानी मूर्तियाँ बनाई गई हैं पत्थरों पे। ये श्री भैरवनाथ जी हैं और आगे बजरंगबली हैं और ये बाबा जी का धूना चल रहा है और हमारे नंदी महाराज। ये हजारों वर्षों पुराना शिवलिंग है। गंगा जी को स्थापित करने के बाद भोलेनाथ जी भी यहाँ स्थापित हो गए थे। आप देख सकते हैं कितना भव्य शिवलिंग है ये और हजारों वर्ष पुराना शिवलिंग है। आप आइए और दर्शन जरूर कीजिए शिवलिंग के। ओम नमः शिवाय। मंदिर के मुख्य पुजारी श्री सुभाष जी जी जो अनेक वर्षों से भोलेनाथ की यहाँ तपस्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जी जी उनसे हम मंदिर का इतिहास जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं पंडित जी। लगभग 2000 वर्ष पहले महात्मा विशेषानंद जी अपनी तीर्थ यात्रा पर चले हुए थे। गर्मियों के दिन थे, पहाड़ी चढ़ करके आए तो उनको प्यास लगी। जी और यहाँ पर आकर के देखा कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। उस कुटिया में गए, वहाँ एक बहुत ही बूढ़ी माता जी जो आराम कर रही थी, उससे महात्मा जी ने पानी पीने के लिए मांगा। जी जी तो माता जी ने कहा कि मैं यहाँ पर आराम कर रही हूँ, आप जो छोटा सा मटका किनारे पर पड़ा हुआ था वहाँ से आप जो अपना पानी पी करके अपनी प्यास बुझा लो। जी जी तो घड़े से पानी पीने लगे। तो छोटा सा घड़ा था, मटका था, तो उससे पानी पीने लगे। तो एक कौंडल भरा पानी का पी लिया, दूसरा भरा पी लिया, तीसरा भरा, तो मटका भी खाली हो गया और महात्मा जी ने अपनी प्यास भी बुझा ली। जी जी अब महात्मा जी बोल के पेड़ के नीचे जो है वो अपनी भक्ति में लीन हो गए। थोड़ी देर बाद माता जी उठे कि मैंने भोजन व्यवस्था करनी है। तो भोजन व्यवस्था करने के लिए उन्होंने जैसे ही देखा कि मटका तो खाली पड़ा है। अब खाली मटका है तो पानी के बिना भोजन कैसे बनेगा। माता जी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया और देखा इधर उधर महात्मा जी जो अपनी भक्ति में लीन थे। अब उनको देख करके माता जी ने गुस्से में कुछ अपशब्द कह दिए। तो माता जी के अपशब्दों से महात्मा जी के मन को बड़ी ठेस पहुंची। क्या देखिए, पानी के लिए मुझे कितनी बातें सुननी पड़ गई। तो महात्मा जी ने सोचा क्यों नहीं यहाँ पे जो वो पानी की व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। जब भगवान शिव की आराधना शुरू करी तो कुछ समय बाद भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और कहा कि महात्मा जी क्या चाहते हो। उन्होंने अपनी सारी घटना जो भगवान शिव से कह दी और भगवान शिव से ये आशीर्वाद लिया कि यहाँ पे जल की व्यवस्था हो जाए। तो भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ महात्मा जी, चिमटा है, इस चिमटे को हम जब भी जमीन पे मारोगे, गाड़ोगे तो वहीं से जो है वो जल निकलना शुरू हो जाएगा। तो महात्मा जी अपना चिमटा मारते तो वहां से जल निकल जाता। और कुछ समय बाद महात्मा जी ने आगे जाना सोचा। तो उन्होंने सोचा कि जब मैं चिमटा लेके चले जाऊंगा तो यहाँ व्यवस्था नहीं बनेगी पानी की। उन्होंने फिर जो भगवान शिव की आराधना करी। तो भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया और फिर कहा कि आप क्या चाहते हो। तब उन्होंने सारी व्यथा बताई और जब सारी बात बता दी तो उसके बाद जो है
अब महात्मा जी ने सब सारी बात बताई तो महात्मा जी को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि महात्मा जी जाओ, यहाँ पे गंगा जी का जो प्राकट्य हो जाएगा। तो गंगा जी कैसे प्रकट होंगी, ऐसा महात्मा जी ने पूछ लिया। तो महात्मा जी के कमंडल, चिमटा और छतरी, 3 चीजें लेके भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर में जल निकल रहा है सरोवर में, सबसे पहले चिमटा निकला, चिमटे के रूप में पानी की धार आ गई। उसके बाद कमंडल आया, कमंडल रूप में पानी की धार आ गई। उसके बाद छतरी आ रही थी, तो छतरी आने से पहले भगवान ने भी कुछ ऐसी लीला की कि सबका परोपकार करना था। तो उन्होंने ऐसी लीला की, जो बूढ़ी माता थी उसके पास गंगा, जिनमें एक बछड़ा था, उसका नाम गंगा था। अब बछड़ा जो है, गंगा नाम का बछड़ा जो है, वो रस्सी तोड़ के भागने लगा। तो जैसे वो भागा तो माता जी ने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि बस गंगा बस रुक जाओ। जब इतनी बात कही तो गंगा जी का जो छतरी के रूप में जो बहाव आ रहा था, वो पीछे का पीछे रुक गया। इस पहाड़ी के ऊपर जगह जगह जल निकलना जो वो शुरू हो गया। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ गंगा जी का प्राकट्य किया। उन्होंने भगवान शिव की फिर आराधना शुरू कर दी, यहीं पे रहना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो थोड़ी बहुत यहाँ पर पब्लिक थी, लोग थे वहाँ, उन्होंने जो है यहाँ से उनको जाने नहीं दिया कि उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य जो किया। तब यहाँ के राजा वीरचंद थे, उन्होंने जो है इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था। और तभी से भगवान शिव की स्थापना हुई है। भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए थे, इसी रूप में स्थापित हुए थे। और तभी से जो है वो यहाँ का जो है वो लोगों की श्रद्धा भगवान की पूजा में, गंगा जी की स्नान की में जो है वो लगी हुई है। उनके बाद बाबा बालकनाथ जी का भी अवतार है। तो बाबा बालकनाथ जी ने भी यहाँ पे अपनी तपस्या की हुई है। जब उन्होंने अपनी यहाँ पे तपस्या की है, तो यहीं की यात्रा जो है बाबा जी की यात्रा से जुड़ गई है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं, फिर बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनकी यात्रा जो वो संपूर्ण मानी जाती है। तो वो शंकर भगवान की जय जय जय। ये देख सकते हैं आप, शेषनाग जी है भगवान शिव के ऊपर, और इस मंदिर में बिल्कुल कुएं के आकार की आकृति है। जय भोलेनाथ। ये पवित्र शिवलिंग है। ये देखिए, यहाँ लकड़ी की जगह पे बिल्कुल पत्थरों की वो स्लेटें लगाई गई हैं, और ये दीवारों पे आप आकृति देखिए, ये सारी पत्थरों पर तराशी गई है। बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये। देखिए मंदिर की एक तरफ कैसी छतें बनाई हुई है, लकड़ी की जगह ये पत्थर के बड़े बड़े, ये पत्थर के ऊपर तराशी गई है। जैसे, और ये सारे 33 करोड़ देवी देवताओं के आकृतियाँ बनाई हुई हैं। ये देखिए कितना भव्य मंदिर है ये, और ये देखिए कितना भव्य मंदिर है ये देखिए मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, आदि परिक्रमा कर रहे हैं। और देखो छत जो है पूरा देखिए पत्थर की स्लेटें हैं पूरी, जिसे राजा वीरचंद जी ने 9वीं शताब्दी में लगभग 1100 साल पहले बनाया था। बहुत ही भव्य मंदिर है ये, और शातलाई बाबा बालकनाथ मंदिर से ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप आइए और दर्शन कीजिए यहाँ आके। मार्च अप्रैल के महीनों में यहाँ मेले लगते हैं, और बहुत से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए बछेटू शिव मंदिर के। ओम नमः शिवाय। ये है वो गंगा के स्नान पवित्र जल, और यहाँ पे सिक्का डालने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पे सिक्के डाले हुए हैं, लेकिन लोग गलत तरीके से यहाँ पे सिक्का डालते हैं बहुत सारे, जिसको मैं अभी अपनी वीडियो में दिखाऊंगा कैसे से यहाँ सिक्का डालना चाहिए। ऐसे यहाँ पे सिक्का डालना चाहिए। लोग क्या करते हैं, यहाँ ऊपर से फेंक देते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सिक्का डालने का ऐसे नियम है। आप यहाँ हाथ में रखिए और अपनी मनोकामना मांगिए और सिक्का डालिए। मेरे हाथ में 4 सिक्के, तो मेरी 4 मनोकामनाएं हैं। मैं प्रभु से मांगता हूँ, तो मैं एक एक करके डालूँगा। हर हर शंभू, हर हर शंभू। और ये दूसरा, और ये तीसरा। तो हम जा रहे हैं बटवृक्ष की ओर, जहाँ पे विशेषानंद ऋषि ने तपस्या की थी।
ये देखिए, यहाँ पे बैठ के विशेषानंद महाराज ने तपस्या की थी भोलेनाथ की, जिसकी वजह से आप नीचे देख सकते हैं गंगा जी अवतरित हुई थी यहाँ से। गंगा के समान इस पानी का महत्व है। यहाँ स्नान करने से सभी तरह के रोग मुक्ति मिलती है और इस जल का महत्व गंगा के समान ही है। तो आइए और यहाँ पे जरूर दर्शन